हिरण्यकश्यप, यदि अविलंब तूने अपनी तपस्या का त्याग नहीं किया तो मैं तेरी इस गर्भवती पत्नी को यही समाप्त कर दूंगा और इसके साथ साथ तेरी आने वाली संतान भी यही समाप्त हो जाएगी। स्वामी, तपस्या आरंभ करने से पूर्व तुम्हें प्रण करना होगा। प्राणों पर संकट आने पर भी तुम तपस्या से डिगोगे नहीं। स्वामी, आपके सामने ये दुष्ट देवराज आपकी गर्भवती पत्नी पर अत्याचार कर रहा है और ओम ब्रह्मदेवाय नमः। स्वामी, आपको केवल अपनी तपस्या का विचार है, मेरा नहीं। ब्रह्मदेवाय नमः। मुझे इस दुष्ट आतताई से बचाएं स्वामी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अरे तेरे इस रुदन और विलाप का प्रभाव न तेरे इस पति पर होगा और न मुझ पर। अरे दुष्ट, तू देवताओं का राजा है, ये कैसा आघात कर रहा है? छोड़ दे मुझे। जे छोड़ दूंगा तो स्वर्ग मुझसे छूट जाएगा। क्या स्वर्ग के लोक में ये नारकीय कार्य करता रहेगा? स्वामी, ओम नमः शिवाय। मैं ओंकार हूं, जहां छल कपट, दुष्टता, अन्याय, अनीति और अत्याचार होता है, वहां मैं अकाल हूं। किंतु जहां प्रेम, सत्य, अहिंसा, त्याग व परोपकार मुखर होते हैं, मैं वहां सदा सदा बहार हूं। मैं ओंकार हूं। शुक्राचार्य हिरण्यकश्यप को भविष्य के लिए देवगण से सावधान करके शक्तिशाली बने रहने का परामर्श तथा कठोर तपस्या का आदेश देते हैं। हिरण्यकश्यप तपस्या में रत हो जाता है। उधर कैलाश पर सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती चिंतित होती हैं कि ये असुर शक्ति पाकर पुनः अत्याचार करेगा। तभी अंधकासुर पिता हिरण्याक्ष की खोज करता कैलाश पर आता है। देवराज, तुमने मेरा अपमान किया है, दुष्टता की है, छल किया है मेरे साथ। दुष्ट मैं नहीं कया दूं, दुष्ट तो तेरा पति है, वो हिरण्यकश्यप, और तू उसकी भार्या। अब अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगी तू। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो स्वामी, स्वामी, प्राणनाथ। दुष्ट हिरण्यकश्यप, यदि अविलंब तूने अपनी तपस्या का त्याग नहीं किया तो मैं तेरी इस गर्भवती पत्नी को यही समाप्त कर दूंगा और इसके साथ साथ तेरी आने वाली संतान भी यही समाप्त हो जाएगी। स्वामी, प्राणनाथ। तपस्या आरंभ करने से पूर्व तुम्हें प्रण करना होगा। प्राणों पर संकट आने पर भी तुम तपस्या से डिगोगे नहीं। स्वामी, आपके सामने ये दुष्ट देवराज आपकी गर्भवती पत्नी पर अत्याचार कर रहा है और ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। स्वामी, आपको केवल अपनी तपस्या का विचार है, मेरा नहीं। ब्रह्मदेवाय नमः। मुझे इस दुष्ट आतताई से बचाएं स्वामी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अरे तेरे इस रुदन और विलाप का प्रभाव न तेरे इस पति पर होगा और न मुझ पर। अरे दुष्ट, तू देवताओं का राजा है,
ये कैसा आघात कर रहा है? छोड़ दे मुझे। ये छोड़ दूंगा तो स्वर्ग मुझसे छूट जाएगा। क्या स्वर्ग के लोक में ये नारकीय कार्य करता रहेगा? स्वामी, ब्रह्म देवाय नमः। स्वामी, रक्षा करें देवर्षि, रक्षा करें। आप इस समय यहाँ? हाँ देवराज, दुष्ट तो यही समझता है कि उसके दुष्कर्मों को देखने वाला कोई नहीं, किंतु ऐसा होता नहीं देवराज। कर्म चाहे दुष्टता का हो अथवा धर्म का, वो अपने आने की घोषणा अवश्य करता ही है। वो अपना नगाड़ा आने से पूर्व बजाता ही है। देवर्षि, आपको संभवतः ये ज्ञात नहीं है। देवराज, मुझे सब कुछ ज्ञात है। मुझे तो ये भी ज्ञात है कि कुछ ही समय पूर्व परम पिता ब्रह्मा जी ने आपको ये समझाया था कि अंधकार से अंधकार दूर नहीं होता, किंतु उनके दिए हुए समूचे ज्ञान ने अब जल समाधि ले ली है और आप निर्लज्ज होकर एक असहाय और गर्भवती स्त्री पर अत्याचार करने पर तुले हुए हैं। ये हिरण्यकश्यप की पत्नी है देवर्षि। हिरण्यकश्यप दुष्ट है, दैत्य है, अधम है, किंतु आप क्या है देवराज? क्या हिरण्यकश्यप ने आपके कुल के किसी नारी का अपमान किया है? और आप तो उसकी पत्नी का वध करने निकल पड़े। नारायण नारायण, आप भी तो अधम है देवराज, और आप भी तो दुष्ट हैं। और कोई भी दुष्ट उतना कष्टकारक नहीं होता जितना वो अधम जिसने धर्मात्मा का चोला पहन रखा हो। स्थिति को समझने का प्रयत्न करें देवर्षि। शत्रु की पत्नी को मारने में ही हम देवताओं का हित है। इसमें कैसी दुष्टता और कैसी लज्जा। आप इस विवाद में ना पड़े तो ठीक ही होगा मुनिवर। मैं यही इसका काम समाप्त किए देता हूँ। देवराज, कयादु को समाप्त करने से पूर्व आपको मुझे समाप्त करना होगा, और मैं ये भली भांति जानता हूँ कि आप मुझे समाप्त करने का साहस कदापि नहीं कर सकते। देवर्षि, आप देवताओं के हित का विचार ना करके दैत्यों के हित का विचार कब से करने लगे? देवराज, मैं न्याय नीति और दिन दुखियों का पक्षधर हूँ, फिर वो दैत्य हो अथवा दानव। इस समय कयादु के साथ अन्याय और अनीति का व्यवहार हो रहा है, और मैं ये कदापि नहीं होने दूंगा। यदि आपने कयादु को छोड़ा नहीं तो मेरे अतिरिक्त परमपिता ब्रह्मा जी और श्री हरि विष्णु का कोप भाजन आपको बनना होगा, और आपके हाथों से स्वर्ग सदा सदा के लिए परिणाम स्वरूप चला जाएगा। कयादु, अब तुम्हें देवराज और देवताओं से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। अब तुम संकट से मुक्त हो। आओ, मेरे साथ चलो। कहाँ देवर्षि? मेरे आश्रम में। जब तक तुम्हारा होने वाला पुत्र जन्म नहीं लेता, तब तक तुम मेरे आश्रम में रहोगी। प्रणाम गुरुवर। कल्याण भव। प्रणाम माते। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम गुरुवर। कल्याण भव। प्रणाम माता। प्रणाम। आओ कयादु। प्रणाम गुरुवर। कल्याण भव। कयादु, तुम यहाँ निर्भय होकर रहो। यहाँ तुम्हें कोई भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। आश्चर्य है देवर्षि, ऐसे दिव्य और आनंदमय वातावरण में कष्ट शब्द को तो प्रवेश भी नहीं करना चाहिए ना। मन यहाँ प्रफुल्लित हो गया है। आत्मा को शांति मिली है इस भक्तिमय वातावरण में। ऐसा दिव्य और अद्भुत वातावरण जीवन में मैंने पहली बार देखा है। आत्मा की शांति ही तो प्राणी का
चरम और अंतिम लक्ष्य होता है दैत्य रानी। आओ। तुम्हारे होते हुए गया तो गई कहाँ? धरती खा गई? आकाश निकल गया? हवा उड़ा ले गई उसे? अरे उसकी स्थिति क्या है? गर्भवती है वो, गर्भवती। क्या वो स्वयं कहीं अकेली जाने के योग्य है? अरे निर्लज्जो, इतना सुन लेने के बाद भी सिर लटकाए वहीं के वहीं खड़े हो। जाओ ढूंढो कयाधु को। होलिका, होलिका, क्या तूने अपनी भाभी कयाधु को महल में कहीं देखा है? नहीं माते, मैं तो स्वयं उसे ढूंढ रही हूँ। कहाँ गई होगी वो? मूर्खों जैसा प्रश्न मत कर। यदि मुझे इस बात का ज्ञान होता कि वो कहाँ गई है, तो मैं तुझसे ये प्रश्न पूछती। जा, हो सके तो पता लगा उसका। न जाने कहाँ गई है ये अभागिन। कहाँ जा रही हो होलिका? जाने वाले को रोकना टोकना अमंगलकारी होता है सेनापति। जाने दो उसे। आपने मुझे किस लिए बुलाया माता? मेरे सिर पर शास्त्रीय नृत्य करने के लिए। लगता है इस समय आप क्रोध में हैं। हाँ, ठीक लगा तुम्हें। मैं क्रोध में ही हूँ। किंतु ये क्रोध मुझ पर क्यों? इसलिए कि तुम इस राज्य के सेनापति हो और हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए जाने से पूर्व तुम्हें यहाँ का दायित्व सौंप कर गया था। दायित्व तो मैं पूरा कर ही रहा हूँ माता। मेरे क्रोध में भड़का तुम तो भी। क्या दायित्व पूर्ण करने वालों के यही लक्षण होते हैं जो तुम्हारे हैं? एक वीर और पराक्रमी कहे जाने वाले सेनापति के होते हुए बहु बेटियों का असुरक्षित होना क्या दायित्व पूर्ण कार्य कहा जाएगा? तुम्हारे सम्राट की पत्नी, मेरी पुत्रवधू, तुम्हारी स्वामिनी कयाधु इस समय महल में कहीं भी नहीं है। क्या? स्वामिनी महल में नहीं है? इसलिए नहीं है कि तुम एक योग्य सेनापति और एक योग्य रक्षक नहीं हो। और जब योग्य रक्षक न हो तो भक्षकों की भीड़ लग जाती है और तब असुरक्षा का भय और भी अधिक भयावह हो जाता है। दैत्य माता, आप मेरा अपमान कर रही हैं। अच्छा, तो अब तुम्हें राज्य और राज्य परिवार की सुरक्षा से अधिक अपने मान सम्मान की चिंता हो रही है? मान सम्मान से प्रेम करने वालों को अपना कर्तव्य सबसे अधिक प्रिय होता है, किंतु मेरे लिए चिंता का विषय है तुम्हारी कर्तव्यहीनता। जो सेनापति अपने राज्य कुल की रक्षा नहीं कर सकता, वो अपने संपूर्ण राज्य की रक्षा कैसे करेगा? दैत्य माता, आप मुझ पर दोष लगा रही हैं। जाओ, निकल जाओ यहाँ से और भविष्य में अपना ये प्रिय और श्रीमुख मुझे कभी मत दिखाओ। बस, अब और अधिक मैं अपमान सहन नहीं कर सकता। मैं भी नहीं चाहती कि तुम अपमान को सहन अथवा सहन करो। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। हरि हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, देवताओं का कार्य प्राणी मात्र की रक्षा, पालन एवं कल्याण करना है। और भगवान श्री हरि विष्णु वो तो जगत के पालनहार हैं। जो भी प्राणी उनका नाम स्मरण करता है, भगवान श्री हरि विष्णु उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसकी सदा सदा के लिए रक्षा करते हैं। किंतु भगवान से रक्षा करवाने के लिए भक्त में भी तो कुछ गुणों का होना आवश्यक होगा ना? अति आवश्यक होता है। भक्त और भगवान का नाता तो अनुपम है। जो भी प्राणी हिंसा, द्वेष और क्रोध से दूर रहकर दया, दान, धर्म और ईश्वरीय गुणों के प्रति जगत में शांति और सुख की वृद्धि करता है, वो भक्त बनने की योग्यता रखता है। और जो भी भक्त बनने की योग्यता रखता है, वो अपनी भक्ति द्वारा भगवान को अपने पास बुलाने की क्षमता भी रखता है। भक्तों के लिए धर्म का पालन करना भी तो आवश्यक होता होगा ना देवर्षि? हाँ, धर्म का अर्थ है धारण करना, अच्छे विचार, अच्छे गुणों को लोकहित में धारण करके उस पर आचरण करना, इसी को धर्म कहते हैं।
और कर्तव्य? धर्म, नीति, न्याय और ईश्वरीय गुणों के अनुसार आचरण करते हुए जो भी कर्म किया जाता है उसी को कर्तव्य कहते हैं। उदार प्राणी ही ये सब कर सकता है। कठोर और निर्दय प्राणी न तो धर्म का पालन कर सकता है न कर्तव्य का। जो व्यक्ति उदार है वो ही धर्म और कर्तव्य का पालन कर सकता है। यदि व्यक्ति उदार नहीं है तो उसके द्वारा धर्म और कर्तव्य दोनों की दुर्दशा होती है। उदारता यदि आगे आगे चले तो धर्म और कर्तव्य दोनों का मार्ग सरल बन जाता है। अनेक धर्मात्माओं और सत्पुरुषों ने उदारता का गुण अपनाकर धर्म और कर्तव्य पूर्ण किया है। देवर्षि, आज मैंने प्रश्न पूछ कर आपको बहुत कष्ट दिया है। नहीं दैत्य रानी, सत्य तो ये है, तुम ये प्रश्न अपने गर्भ में स्थित बालक की प्रेरणा से पूछ रही हो। अर्थात उस बालक ने आपके उत्तर सुनकर आपका दिया हुआ ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है। दैत्य रानी, ये बालक साधारण नहीं होगा, ईश्वरीय गुणों से पूर्ण तेजस्वी होगा। पति परमेश्वराय नमो नमः। कहो देवी, आज तुम्हारी श्रीमुख पर जिज्ञासा भाव दिखाई दे रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम कुछ जानने के लिए उत्सुक हो। हाँ प्रभु, मैं सोच रही थी कि आपसे पूछूं कि आपके प्रणव भक्त नारद बहुत समय से कैलाश पर नहीं दिखाई दिए, क्या विशेष कारण है? हाँ देवी, इन दिनों उनकी भ्रमण लीला पर विराम लग गया है। अपने स्वभाव के विरुद्ध वे एक ही स्थान पर प्रतिबद्ध हो गए हैं। ऐसा क्यों भला? वही उनकी लोकहित और लोक कल्याण की भावना के कारण। इस भावना के अधीन तो वे सदा ही कार्य करते रहे हैं, किंतु इस बार ऐसा क्या विशेष हुआ कि वे एक ही स्थान में प्रतिबद्ध हुए? वो कौन सा ज्ञानी है जो उन्हें बांधकर रखने में सफल हुआ है? और वो कौन सा स्थान है जहाँ वे थम गए? इस समय उस स्थान और व्यक्ति के विषय में प्रकट करना उचित नहीं होगा देवी। समय आने पर पूर्ण सत्य तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। देवी कमला, तुम कुछ पूछना चाहती हो तो पूछती क्यों नहीं? कब से पूछना चाह रही हूँ, पर किससे पूछूं? आप तो सदा ही योग निद्रा में रहते हैं। अवसर ही कहाँ मिलता है कुछ कहने और पूछने का। तो अवसर गवाओ मत, पूछ लो जो पूछना चाहती हो। अन्यथा आप पुनः योग निद्रा में चले जाएंगे, यही ना? विवशता है। जगत में अनेक मनोरंजक घटनाएं घटित हो रही हैं और जगत के पालनकर्ता होने के नाते हमें उनका सूक्ष्म विवेचन और अवलोकन करना ही पड़ता है। अतः हमें ध्यान लगाना ही पड़ता है। सर्वप्रथम तो आप ये बताएं कि इस समय आप किस घटना का अवलोकन कर रहे थे? अवश्य बताएंगे, परंतु सर्वप्रथम तुम्हें यह बताना होगा देवी कि इसके पूर्व आरंभ में तुम्हारा प्रश्न क्या था। यह तो तुम्हारा दूसरा प्रश्न है। तुम्हारा प्रथम प्रश्न क्या है, उसका उत्तर देने से तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। अर्थात आप जानते हैं कि मैं क्या पूछना चाहती हूँ? अवश्य ही नारद के विषय में पूछना चाहती हो। हम स्वयं भी नारद से जुड़ी घटनाओं का अवलोकन कर रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है
कि हमें शीघ्र ही वहां पहुंचना होगा। कहाँ प्रभु? ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि महारानी, पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है। नारायण नारायण नारायण, धन्य 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 धन्य। आज का प्रथम आह्लाद प्रह्लाद। नारायण नारायण, सृष्टि में आह्लाद का सर्जन करने वाला प्रह्लाद प्रकट हुआ है। धन्य है श्री हरि आप और आपका प्रह्लाद धन्य है। नारायण नारायण, पुत्र का जन्म हुआ है प्रह्लाद। प्रहलाद 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 प्रहलाद। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 हे दृढ़ तपस्वी दैत्यराज हिरण्याकश्यप, हिरण्याकश्यप, ब्रह्मदेव, 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 प्रणाम ब्रह्मदेव। आपने दर्शन दिए, मैं धन्य हो गया। आपने मेरी पुकार सुन ली ब्रह्मदेव। हाँ दैत्यराज, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। वरदान मांग लो। किंतु ब्रह्मदेव, देवगण तो चाहते थे कि मेरी तपस्या कदापि सफल ना हो। सफलता असफलता तो इच्छा और सद्भावना से निश्चित होती है हिरण्याकश्यप। कहो, अपनी इस कठोर तपस्या के फलस्वरूप क्या चाहते हो? आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा वरदान
आकाश में कभी भी कहीं भी मेरी मृत्यु न हो, मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट बन जाऊं। बस ब्रह्मदेव, आप मुझे यही वरदान दें। तथास्तु। हिरण्यकश्यप, हम तुम्हें तुम्हारा इच्छित वरदान देते हैं, परंतु स्मरण रहे कि यदि तुमने इस वरदान का दुरुपयोग किया तो ये वरदान तुम्हारे लिए अनिष्टकारी सिद्ध होगा। दुरुपयोग ना करने पर तो मेरा अनिष्ट नहीं होगा ना ब्रह्मदेव? आप क्या सोचने लगे ब्रह्मदेव? सोचता हूं कि मृत्यु के भय और भीतर के अहंकार ने मिलकर तुम्हें बुद्धि कौशल प्रदान कर दिया है। तुमने अति चतुरता व कुशलता से अपनी मृत्यु के समस्त मार्ग अवरुद्ध कर दिए। अंत में आपको भी इस सत्य को स्वीकार करना ही पड़ा ब्रह्मदेव कि मैंने अपनी बुद्धि कौशल से मृत्यु के सारे मार्ग अवरुद्ध कर दिए। अब उसे मेरे समीप आने का मार्ग नहीं मिलेगा। हिरण्यकश्यप, तुम वरदान पाकर प्रसन्न हो, किंतु इस प्रसन्नता का संतुलन अवश्य बनाए रखना। क्यों ब्रह्मदेव? क्या आपके वरदान का प्रभाव कभी कम हो सकता है? वरदान तो अपने आप में पूर्ण शक्तिशाली व तेजस्वी है। उसके प्रभाव को कम अथवा अधिक करना अब हमारे वश में नहीं, तुम्हारे अपकर्म व सत्कर्म पर निर्भर है। फिर आपने संतुलन बनाए रखने का आदेश किस लिए दिया ब्रह्मदेव? इसलिए कि ब्रह्मा के वरदान को जितने मार्गों का ज्ञान है उससे अधिक मार्गों का ज्ञान मृत्यु को है। वरदान के अगल बगल अथवा ऊपर नीचे से कब मृत्यु अपना मार्ग बना लेगी, निश्चय पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। परंतु अब मैं निश्चिंत हूं ब्रह्मदेव। मैंने आपके आशीर्वाद को ऐसा शक्तिशाली लोह कपाट बना लिया है कि अब उसमें से मृत्यु के प्रवेश के लिए रत्ती भर भी स्थान नहीं है। मैंने उस लोह कपाट को कसकर बांध दिया है ब्रह्मदेव, और अब मुझे मृत्यु का भय नहीं रहा। ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त कर हिरण्यकश्यप की प्रसन्नता की सीमा न रही। वर्षों की कठोर तपस्या से दैत्यराज ने असीम शक्ति का वरदान तो प्राप्त कर लिया था, किंतु इस वरदान का भविष्य में परिणाम क्या होगा, इस सत्य से हिरण्यकश्यप अनभिज्ञ था। दूसरी ओर दैत्यराज का तेजस्वी, ज्ञानी तथा उच्च सात्विक संस्कारों से युक्त पुत्र प्रहलाद सदा विष्णु भक्ति में निमग्न रहता था। ओम हरि 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 ओम। ओम हरि 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 ओम। ओम हरि 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 ओम। ओम हरि हरि। दैत्य रानी, तुम्हारे इस पुत्र में देवताओं से भी अधिक उच्च और उज्जवल संस्कार प्रकट हो रहे हैं। मैं आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा ये पुत्र भगवान श्री हरि विष्णु के परम और श्रेष्ठ भक्त के रूप में जगत में प्रसिद्ध हो जाएगा। नारायण नारायण। गुरुवर, गुरुवर, मुझे अपने प्रश्न के लिए क्षमा करें, किंतु मैं तो यह जानने के लिए उत्सुक था कि आप इस समय कहाँ जा रहे हैं। भक्त प्रहलाद, मेरे आने और जाने के मध्य केवल नारायण ही होते हैं, अर्थात मेरे आने और जाने का प्रयोजन केवल देव दर्शन ही होता है। मैं इस समय भगवान भोलेनाथ और श्री हरि विष्णु के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। ओम हरि, फिर तो आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मैं भी श्री हरि विष्णु का दर्शन कर लूंगा। प्रिय प्रहलाद, श्री हरि विष्णु अपने भक्तों को ऐसे ही दर्शन नहीं देते। सर्वप्रथम वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं
और परीक्षा पूर्ण होने पर ही वे अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं। ओम हरि। तो गुरुवर, क्या श्रीहरि विष्णु के दर्शन पाने के लिए आपको भी परीक्षा देनी पड़ी थी? हाँ वत्स, मुझे भी शिक्षा लेनी पड़ी, परीक्षा देनी पड़ी और फिर दीक्षा भी लेनी पड़ी। शिक्षा, परीक्षा और फिर दीक्षा? हाँ प्रभुपाद, ऐसा ही होता है। मैं भी शिक्षा लेकर शिक्षित हुआ, परीक्षा देकर परीक्षित हुआ और अंत में दीक्षा लेकर दीक्षित हुआ। अतः तुम्हें भी दर्शन पाने के लिए परीक्षा तो देनी ही होगी। ओम हरि, मैं कैसे दूंगा परीक्षा? मैं तो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। आपकी कृपा होगी तो मैं उनके बारे में कुछ जान सकूंगा। आप मुझे हरि कथा सुनाएं गुरुवर। हरि कथा? हाँ हाँ, अवश्य सुनाऊंगा। पर कैसे सुनाऊंगा? नारायण नारायण। भला श्री हरि कथा कौन सुना सकता है बालक? श्री हरि तो अनंत हैं, उसी प्रकार उनकी कथाएं भी अनंत हैं। श्री हरि कथा का आरंभ कहाँ से होता है और उसका अंत कहाँ पर होता है, ये तो कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। केवल भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा ही हरि कथा का ज्ञान करा सकती है। नारायण नारायण। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ, माता पार्वती, मैं बहुत समय से आप दोनों के दर्शन का लाभ उठाने के लिए उपस्थित नहीं हो सका, मुझे क्षमा करें। इसमें क्षमा मांगने की क्या आवश्यकता है नारद? कुछ कार्य या कारण ही रहा होगा। किंतु ये बताओ कि इतने समय तक आप थे कहाँ? माता, भोलेनाथ ने इस विषय में आपसे कुछ कहा नहीं? बार बार पूछने पर भी केवल इतना ही बताया गया कि किसी ने आपकी भ्रमण लीला को रोककर आपको एक स्थान पर प्रतिबद्ध कर दिया है। नारायण नारायण। भोलेनाथ, जब आप इतना सत्य बता ही चुके हैं तो शेष सत्य भी बता ही दे। तुम ही बताओ ना नारद। माता, मैं तो केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। पर कैसा कर्तव्य? देवी, नारद ने एक दैत्य पुत्र को परम विष्णु भक्त बना दिया। इसी कर्तव्य का पालन हो रहा था। बस केवल इतने से कार्य व कारण के लिए इतने समय तक कैलाश पर नहीं आना हुआ? यह तो कार्य का शेष भाग था देवी। पूर्व भाग और अधिक महत्वपूर्ण, जिसमें समय लगा। इंद्र द्वारा पीड़ित हिरण्यकश्यप की पत्नी क्याधु की रक्षा कर नारद ने उसे अपने आश्रम में रखा, उसे धर्म उपदेश दिए, दिव्य संदेश सुनाए, मानवीय संवेदनाओं का परिचय दिया, ताकि उसके गर्भ में पल रहे शिशु में सुसंस्कारों की जागृति हो सके। नारद के ही सत्प्रयत्नों का परिणाम है कि प्रहलाद परम विष्णु भक्त बन गया। अति उत्तम। फिर तो नारद साधुवाद के अधिकारी हैं। माता, मैं तो भोलेनाथ की कृपा का अधिकारी बना रहना चाहता हूँ। वो तो तुम हो ही, किंतु प्रभु, दैत्यराज हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अब उच्छृंखल हो उठेगा। ऐसे में उसके पुत्र प्रहलाद का विष्णु भक्त बने रहना क्या संभव हो सकेगा? नारद, प्रहलाद तुम्हारा शिष्य है। देवी पार्वती के प्रश्न का उत्तर भी तुम्हें ही देना चाहिए। मैं तो प्रहलाद का केवल मार्गदर्शक हूँ, परंतु आप तो संपूर्ण जगत के पिता हैं, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान। मैं भला आपसे अधिक क्या बता सकूंगा भोलेनाथ?
आप ही बताएं ना प्रभु। देवी, हिरण्यकश्यप और प्रधान पिता पुत्र अवश्य है, किंतु उनकी चेतना की दिशा भिन्न है। पिता अशुभ का प्रतिनिधि है तो पुत्र शुभ का। दोनों में टकराव अवश्यम भावी है। इससे जगत का लाभ ही होगा। पूर्ण परिणाम क्या होगा, यह जानने के लिए तो प्रतीक्षा करनी होगी।